गुड इवनिंग बच्चा लोग आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का ट्राइगोनोमेट्री पार्ट से 3.2 स्टार्ट करेंगे और आज हम अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे। चलो, सो इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इफ cos x का वैल्यू -1/2 गिवन है एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थोड़ा सा पहले अपन बेसिक समझ लेते हैं। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम बेसिक पे डिस्कस भी किए थे। क्वाड्रेंट्स यू नो दैट वेरी वेल। एक बार मैं वापस से बना देता हूँ, फिर अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से बच्चे लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो यू कैन यूज आइडेंटिटी और सिंपली यू कैन यूज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो के हेल्प से भी, जैसे आप क्लास 10th में करते थे कि कॉस थीटा की वैल्यू हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। So with the help of Pythagoras theorem, you can calculate the value of perpendicular, then find all trigonometric ratio. So we have two option। आप दोनों तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अदरवाइज आप बेसिक जो आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटी से भी अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो वी हैव वेरियस ऑप्शन। सो हम अब क्लास 10th वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड इसको सॉर्ट आउट करते हैं, वो इजी पड़ेगा आपको समझने में। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस एक्स का वैल्यू क्या गिवन है आपको, -1/2 गिवन है और थीटा लाइज, एक्स लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो ऐसा मैं बना देता हूं, यू नो दैट वेरी वेल। ये थीटा है, एक्स है, ये थीटा हमारा और वी कैन से एक्स है। ठीक है, इसको अपन एक्स ले लेते हैं। So it is a first quadrant, it's a second quadrant, it's a third quadrant। ठीक है, और इट्स अ फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो इट्स अ फोर्थ क्वाड्रेंट। सो यू नो दैट वेरी वेल, इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स या मैं बोलूं बेस हमारा नेगेटिव है। इफ वी विल डिस्कस अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स और वाई, एक्स पॉजिटिव, एक्स डैश नेगेटिव हो गया, वाई डैश, वाई पॉजिटिव और वाई डैश हमारा नेगेटिव, इट्स अ ओरिजन। ठीक है, तो एक्स हमारा नेगेटिव है, बेस हमारा थर्ड में नेगेटिव है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी थर्ड में नेगेटिव है, हाइपोटेनियस ऑलवेज, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। सो नेगेटिव बी, नेगेटिव पी केवल हमारी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। लेफ्ट साइड में हमारा एच, हमारा लेफ्ट साइड में एक्स हमारा कैसा नेगेटिव है, तो बेस भी नेगेटिव होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा वाई नेगेटिव है तो हमारा परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होगा। ठीक, एंड एच हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। सो यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। अदरवाइज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो से भी अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो ही लगा देते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ही लगा देते हैं टू कैलकुलेटिंग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैलकुलेट करके आप सीधा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो, मैं दोनों तरीके बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो हमको गिवन है, क्या गिवन है, cos x का वैल्यू -1/2। सो यू नो दैट वेरी वेल, इट इज अ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप के लेके भी कर सकते हैं, इतना नहीं लेकिन यहाँ दिमाग लगाना है। आप के लेके भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। बेस हमारा 1 के एंड हाइपोटेनियस हमारा 2 के। बेस हमारा 1 के और हाइपोटेनियस हमारा 2 के। और के बाद में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट सॉर्ट करेंगे। नाउ बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल का नेम देना दे दो। ट्राइंगल का यदि नेम देना तो दे सकते हैं, ए ओ बी अपन बोल सकते हैं। एंड ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच हमारा 2 है और वी कैन से 2 के वॉट एवर, सो 2 ले लेते अपन। परपेंडिकुलर वी विल कैलकुलेट एंड बेस हमारा -1 का होल स्क्वायर, 2 टू द 4, पी स्क्वायर प्लस 1, तो 4 - 1 इज इक्वल पी स्क्वायर और 3 इज इक्वल पी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी इज इक्वल, p is equal plus minus under root 3। Now we take minus root 3,
वी टेक -√3। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर लाई इन द एक्स लाई इन द थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बेस और परपेंडिकुलर क्या है हमारे, नेगेटिव है। ठीक है, जो हमारी कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो कैसे है, नेगेटिव और नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। इज इट क्लियर? सो आपके पास परपेंडिकुलर है -√3, ठीक है, या -√3 के ले सकते हैं। आपके पास बेस है -1 और आपके पास हाइपोटेनियस है +2। then with the help of trigonometric ratio we can calculate it now। साइन एंगल साइन एक्स क्या होगा, P/H, और वी कैन से -√3/2। कॉस आपको गिवन है, मैं वापस से लिख देता हूं, कॉस एक्स हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो -1/2। टेन हमारा, टेन थीटा हमारा P/B, सो परपेंडिकुलर -√3, बेस हमारा -1, सो वी कैन राइट √3। ठीक है, कॉसेक हमारा कितना है, कॉसेक हमारा H/P। एच कितना है हमारा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 2 है, परपेंडिकुलर -√3। ठीक, सेक थीटा हमारा, सेक थीटा कितना है हमारा, H/B, सो 2/-1। और कॉट थीटा कितना है हमारा, B/P, सो वी कैन राइट B कितना है, -1, और परपेंडिकुलर -√3, सो 1/√3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम यहां पर -2, here -2/√3। So we can use these trigonometric ratio. Otherwise, we can also use trigonometric identity, sin square theta plus cos square theta is equal 1। So second next question से अपन वैसे ही trigonometric identity लगाएंगे। Is it clear? So हमारे पास कई सारे ऑप्शन, कई सारे वेरिएशन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए ये मैंने सबसे आसान तरीका आपको बताया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वॉट एवर आपको डाउट्स हैं आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं बच्चा लोग। ठीक है, चलो सेकंड पे आ जाते हैं। इन द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इफ sin x is equal 3/5 एंड x lies in the second quadrant। अब इसको अपन डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को अपन बच्चा लोग डायरेक्टली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो हाउ कैन बी, क्या गिवन है, साइन एक्स का वैल्यू 3/5 एंड एक्स लाई इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो वापस से मैं छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा हमको। ठीक है, ऐसे अपन बना देते हैं। यू नो दैट वेरी वेल, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव बट वाई पॉजिटिव, सो वी कैन से बेस नेगेटिव है हमारा और बेस नेगेटिव हमारा और परपेंडिकुलर पॉजिटिव है। ठीक है, सो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट बी नेगेटिव है, बेस नेगेटिव होना चाहिए। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट बेस हमारा नेगेटिव है ना, एक्स देखो हमारा नेगेटिव, बेस हमारा नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है और परपेंडिकुलर पॉजिटिव। ठीक है, और हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, इट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। बार बार रिपीट करने से बेनिफिट ये है कि हमारे ब्रेन में अच्छे से सेट हो जाएगा। सो नाउ वी कैन यूज हेयर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो। अपन पहला कैलकुलेट करेंगे नाउ। फर्स्ट वन, कॉसेक थीटा, कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x। आप रेशो से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, 1/3/5। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर जाएगा तो 5/3 आ जाएगा। ठीक, सेकेंड, यू नो दैट वेरी वेल कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, क्लास 10th की बेसिक आइडेंटिटी है, एक्स और वी कैन से थीटा। सो कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। कॉसेक का अपन वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना है
5/3 का होल स्क्वायर -1। तो सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे तो वो वाला मेथड इजी लगता है क्योंकि उसमें आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी आसान है। 25/9 -1। सो कॉट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 एलसीएम 25 -1, सॉरी -9। तो कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल 16/9। तो कॉट एक्स इज इक्वल √16/9। कॉट एक्स का वैल्यू ±4/9, 4/3। वी कैन यूज हेयर, वी टेक वी टेक क्या लेंगे हम, कॉट का वैल्यू, कॉट का वैल्यू कॉट एक्स का वैल्यू अपन लेंगे नेगेटिव में। समझा कि नहीं समझा? नेगेटिव क्यों लेंगे नेगेटिव? रीजन इज दैट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक। थर्ड वन 10 ले लेते हैं। 10x क्या होगा, 10x हमारा हो जाएगा 1/कॉट, जिस तरीके से आप करना कर सकते हैं कॉट एक्स। सो 10x का वैल्यू 1/कॉट, 1/कॉट क्या होगा, कॉट की वैल्यू कितनी है, -4/3। सो 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 का वैल्यू हमारे लिए देखने को मिलेगा कितना, -3 10 का वैल्यू हमको कितना देखने को मिलेगा, -10x इज इक्वल -3/4। ठीक। एंड लास्ट वन फोर्थ, कॉस का देखें, कॉस आ जाएगा सेक ऑटोमेटिक आएगा। सो कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस एक्स का वैल्यू हमारा √ डायरेक्ट लिख लें 1 - sin²x। ठीक है। रीजन यू नो दैट वेरी वेल, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। सो हेयर कॉस एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, √1 - sin²x। तो कॉस एक्स इज इक्वल 1 - साइन का वैल्यू क्या होगा, गिवन है 3/5 का होल स्क्वायर। सो cos x इज इक्वल 1 - 9/25। cos x का वैल्यू √25 - 9/25। सो cos x 16/25। cos x का वैल्यू ±4/5। सो वी टेक क्या लेंगे, cos x इज इक्वल -4/5। रीजन cos हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। एंड लास्ट वन, देन sec का वैल्यू क्या हो जाएगा, देन लास्ट फिफ्थ, sec का वैल्यू हमारा इसका जस्ट रेसिप्रोकल, सो -5/4। इज इट क्लियर? सो कहने का मतलब है कि वी हैव वेरियस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास काफी सारी मेथड है, जिसका आपको इजी लग रहा है उसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। रेशो से भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी को लेके भी अपन सॉर्ट आउट इसको कर सकते हैं। बस ये दिमाग में रखना है किस क्वाड्रेंट में कौन सा हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव है, कौन सा हमारा नेगेटिव है। फर्स्ट में सारा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। थर्ड में कॉट और टेन पॉजिटिव है, और लास्ट में सेक और कॉस पॉजिटिव है। ठीक। थर्ड करते हैं। In the third one, cot lie in the third quadrant. Cot x lie in the third quadrant. ठीक है, बना देता हूं मैं यहाँ पर। Cot x lie, so we have two option. We can calculate with the help of identities or we can calculate with the help of ratio. So एक मैं k लेके भी बता देता हूँ। ठीक है। अलग अलग तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। k का मतलब ये है कि करना वैसे ही है, बस क्योंकि रेसो गिवन है, ट्राइंगल की साइड्स तो है नहीं है, ये क्या गिवन में, चलो रेसो गिवन है। ठीक है। तो ओरिजन एंगल x, ठीक है, इसको हम a बोल दें। a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -x -y, क्योंकि ये x है, ये x डैश है माइनस, और ये y है, और ये y डैश है, y माइनस। ठीक है। तो बेस हमारा नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है ना, कोऑर्डिनेट्स हमारे a के, और h ऑलवेज पॉजिटिव। सो क्या गिवन है,
कॉट एक्स इज इक्वल 3/4 और वी कैन से -b/-p। ठीक, वी टेक b इज इक्वल -3 के, 3 के ले लें, बात बराबर ही है 3 के, एंड p इज इक्वल 4 के, या -4 के ले सकते हो। ठीक है, चलो। सो साइड साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, केवल डायरेक्शन को बताने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, p और b को नेगेटिव लिख रहे हैं, समझे? देन नॉन ट्राइंगल, सबसे आसान तरीका, नॉन ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB बाय पाई था, क्या हो जाएगा? h² इज इक्वल p² प्लस b²। h का वैल्यू कितना है? नहीं पता। परपेंडिकुलर 4k का स्क्वायर। ठीक है, और बेस हमारा 3k का स्क्वायर। आप नेगेटिव भी लोगे तब भी यहाँ पॉजिटिव हो जाना है, आप नेगेटिव लेंगे तब भी यहाँ पर क्या करना है अपन को, पॉजिटिव हो जाना है। सो वी कैन टेक नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव भी हो जाना है। ठीक, सो h² इज इक्वल 16k² प्लस 9k²। सो h का वैल्यू हो जाएगा √25k²। सो h का वैल्यू हो जाएगा 5k। समझा नहीं समझा? देन देन अब सारा वैल्यू आ जाएगा। देन क्या चाहिए? साइन एक्स चाहिए। ठीक है, लिखेंगे अभी अपन। कॉस एक्स चाहिए, लिखेंगे। टेन एक्स चाहिए। ठीक है, फोर्थ वन कॉसेक एक्स, और लास्ट वन कॉट एक्स। तो बड़ा आसान है। साइन क्या होगा, p/h, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो p नेगेटिव है। ठीक है, कॉस b/h, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो b नेगेटिव है। p नेगेटिव b नेगेटिव, कॉसेक में h/p नेगेटिव, और कॉट में b नेगेटिव और p नेगेटिव। ठीक है, कॉट तो गिवन ही है अपन को, सेक अपन लिख लेते हैं। क्या निकालना अपन को? सेक निकालना, सेक लिख लेते हैं यहाँ पर, सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा हमारा कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सेक एक्स h/-b। कैलकुलेट कर लेते हैं। p कितना है? परपेंडिकुलर -4k। ठीक है, और h हमारा कितना है, क्या हो जाएगा? h हमारा है 5k। वैल्यू क्या आने वाली है? वैल्यू हमारी आने वाली है, कैलकुलेट करेंगे, -4/5, है ना? सेम, बेस हमारा कितना है? -3k, और 5k, -3/5। इज इट क्लियर? सो वी कैन यूज आइडेंटिटी। सेम, परपेंडिकुलर -4k, -3k कितना आ जाएगा? 4/3। एंड कोसेक कितना है हमारा? कोसेक h/p, h कितना है हमारा? h हमारा 5k, और परपेंडिकुलर हमारा -4k, कितना हो जाएगा? 5/4। एंड लास्ट वन h/b, 5k/-3k, क्या आ जाएगा? 5/-3 आ जाएगा। सो बच्चा लोग, सिंपल सा ये है कि इन क्वेश्चन को अपन किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना? होप्स आपको समझ में आया हो। ट्राई करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इफ सेक थीटा या सेक एक्स का वैल्यू 13/5 है, एंड थीटा लाई इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, लग रहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही दे रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का अपन सॉर्ट आउट कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस हमारा कैसा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस हमारा कैसा है? बस चलो, पॉजिटिव है। बाकी सारे के सारे कैसे हमारे? नेगेटिव है। सो हियर वी विल यूज आइडेंटिटी। अदरवाइज आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सन कि आइडेंटिटी लगाना। उसने नहीं बोला है कि रेशो से करना है कि पाइथागोरस में लगाना है। वॉट एवर जो भी आपके ब्रेन में आ रहा है, आप उससे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं,
और ये O ले लेते हैं, ठीक है, ये X एंगल हो गया हमारा। Y यहाँ पर नेगेटिव है, परपेंडिकुलर यहाँ पर नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, ठीक है, Y नेगेटिव है, ठीक, X हमारा पॉजिटिव है ना। सो बेस हमारा पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव। सो क्या आ गया मेरे अपन को, अपन यहाँ पर आइडेंटिटी सॉर्ट आउट कर लेते हैं फटाफट से। गिवन sec x का वैल्यू 13/5, देन फर्स्ट वन cos x का वैल्यू cos थीटा क्या हो जाएगा, 1/sec x, सो 1/13/5 कितना आ जाएगा, 5/13, समझे। एंड सेकेंड साइन को निकाल लेते हैं, साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट। अब यहां पर देखो कॉस तो पॉजिटिव ही होने वाला है, ठीक है, साइन चेक कर लेते हैं क्योंकि सेक पॉजिटिव है, इट विल बी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होने वाला है। साइन को देख लेते हैं, 1 - cos²x, ठीक, सो 1 - cos का वैल्यू कितना है, 5/13 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 1 - 25/169, सो सेक, सो साइन एक्स का वैल्यू इज इक्वल 169 - 25/169, तो साइन एक्स कितना आ जाएगा, ऊपर हमारा 144/169, साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा ±12/13। सो वी टेक साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12/13। रीजन, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन एक्स हमारा कैसा है, नेगेटिव है। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन एक्स कैसा है हमारा, नेगेटिव है, ठीक। थर्ड वन cosec x ले ले, cos x का वैल्यू क्या होता है, 1/sin होता है, तो cosec x का वैल्यू हो जाएगा 1/-12/13, तो cosec x का वैल्यू कितना आ गया, 13/12, और वी कैन से -13/12 हो जाएगा। इज इट क्लियर, चलो फोर्थ वन, क्या निकालना है अपन को, क्या निकालना है, 10 निकाल लेते हैं। तो यू नो दैट वेरी वेल कि 1 + tan² x इज इक्वल sec²x, तो tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √sec²x - 1, ट्रांसपोज किया अपन ने इसको, ठीक है, तो tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कई बार अपन को पाइथागोरस टाइप लगाना पड़ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट उससे कर रेशो से कर देता हूँ, रेशो से बेटर है, ठीक। sec का वैल्यू 13/5 का होल स्क्वायर, बार बार स्क्वायर रूट सॉल्व करना पड़ रहा है, और वहां अपन एक ही बार करेंगे और सीधा वैल्यूज पुट करेंगे, 169/25 - 1, सो tan x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 169 - 25/25, तो tan x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 144/25, तो tan x का वैल्यू हो जाएगा ±12/5, सो वी टेक tan x इज इक्वल, फोर्थ क्वाड नेगेटिव है, 12/5, समझे कि नहीं समझे, ठीक। और लास्ट वन क्या चाहिए अपन को, कॉट का वैल्यू चाहिए। अब 10 आ गया तो कॉट हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 10 आया तो बच्चों लोग कॉट हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ फिफ्थ वन, कॉट का वैल्यू क्या होगा, कॉट एक्स 10 का रेसिप्रोक, सो वी कैन राइट डायरेक्टली -5/12। इज इट क्लियर, चलो ट्राई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली 5 क्वेश्चंस फॉर 3.2 के अपन 5 ही क्वेश्चन यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इफ tan x का वैल्यू हमको गिवन है 5/12 एंड इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई है, इसका मतलब ये है गिवन tan x इज इक्वल 5/12
12, बट 10x, बट x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या हो जाएगा? 10x में -5/12 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो 10 है वो क्या है? नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है। ठीक है। अब बहुत से लोगों को लग रहा सर कैसे, तो आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, है ना। यहां पर हमने प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ बताया हुआ है, कैसे अपन डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, या फिर कैसे हमारा जो रेशो है वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सो इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 10 कैसा है? नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात होती तो 10 हमारा पॉजिटिव होता। समझे? सो यहाँ पर परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है लेकिन बेस हमारा नेगेटिव है। ठीक। और हाइपोटेन्यूस ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये हमको गिवन है P/B। सो बेस हमारा नेगेटिव है, 12 हमारा नेगेटिव है ना। सो वी कैन यूज हेयर पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन टेक परपेंडिकुलर 5K, ठीक है, एंड बेस यू कैन टेक -12K, और 12 भी ले सकते हैं, चलेगा 12K। ठीक। देन नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? h² इज इक्वल P² प्लस B²। तो h² का वैल्यू कितना है? 5K का होल स्क्वायर प्लस 12K का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 25K² प्लस 144K²। कंफ्यूज करने के लिए दे दिया यहां पर, है ना, 5/12, नहीं तो वो नेगेटिव सीधा लिख देते, √169K²। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13K। समझा नहीं समझा? अब अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या चाहिए अपन को? फर्स्ट वन, साइन थीटा, साइन x, P/H, पॉजिटिव है यहां पर, तो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना था? 5K/13K, कितना आ जाएगा? 5/13। ठीक। सेकेंड, कॉस एक्स, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है? माइनस बेस माइनस कॉस आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेस कितना है? 12, तो -12K/13, कितना हो जाएगा? -12/13। थर्ड वन, 10, 10x, 10x हमारा P/-B, बी नेगेटिव है क्योंकि दिख रहा है आपको। सो परपेंडिकुलर कितना हमारा? 5K, और ये -12K, क्या हो जाएगा? 5/12 गिवन है ये, तो ठीक है, ये पॉजिटिव गिवन था लेकिन वी आर टेकिंग नेगेटिव ऑब्वियसली, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोर्थ वन, क्या चाहिए? कोसेक, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा? 13/5। फिफ्थ वन, सेक एक्स, कॉस का रेसिप्रोकल, 13/12 लेकिन नेगेटिव के साथ। एंड लास्ट वन सिक्स्थ वन, कॉट 10 का रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा? -12/5। इज इट क्लियर? सो बच्चा लोग, एक क्वेश्चन को करने के लिए कई सारे हमारे पास ऑप्शन है, कई सारे मेथड है, कई सारे तरीके हैं, उसको अपन आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 3.2 को, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। थैंक यू।